Hello everyone, I am Sarosh, trainer at the Tourism School. Today I am going to share very important insight about the classes which offer cheapest fare on GDS. Travel agents जो GDS यूज करते हैं उन्होंने ये चीज नोटिस की होगी कि जो cheapest fare वाली क्लासेस हैं GDS सिस्टम हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्लोज दिखाता है। चाहे आप डायरेक्ट न्यूमेरिक अवेलेबिलिटी यूज कर लें, चाहे आप GDS स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी का मेथड इस्तेमाल करें। सो ये जो क्लासेस हैं ये ओपन की जा सकती हैं। इसके लिए बहुत सारी अनएथिकल या एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू ये क्लासेस ओपन की जा सकती हैं। सो लेट मी शो यू व्हाट एक्चुअली ये सेगमेंट ब्रेकिंग और इन क्लासेस को सेगमेंट ब्रेकिंग के थ्रू कैसे ओपन किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर 20 मार्च की अवेलेबिलिटी डिस्प्ले कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो बाय इतिहाद एयरवेज। मैंने न्यूमेरिक अवेलेबिलिटी की है सो दैट द अवेलेबिलिटी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द कैरियर। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि बहुत सारी क्लासेस मुझे क्लोज दिखा रहा है, बट स्टिल मैं सीट सेल कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड द फेयर फर्स्ट कि मुझे क्या फेयर मिल सकता है और क्या पॉसिबल है। तो टू अंडरस्टैंड आई विल हैव टू सेल अ सीट। तो मैंने सीट सेल की है इतिहाद एयरवेज में, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में सेल किया है मैंने। तो आई डू FQBB है। FQBB मुझे फेयर दिखाएगा जो मुझे मिल सकता है। क्योंकि मैंने इकोनॉमी क्लास में सीट सेल की है, वाई क्लास फुल फेयर इकोनॉमी क्लास होती है और मैंने उसमें सीट सेल की है, जो फेयर मुझे मिल सकता है वो है 1,25,000 का इंडियन रुपीज के क्लास के लिए। के क्लास अवेलेबल है, मैं उठा सकती हूँ सीट, राइट। FQBB में वो वाला फेयर दिखाता है जो हमें मिल सकता है, जो अवेलेबल है आइटिनरी के लिए। अब मैं FQBA कर रही हूँ। FQBA कमांड मुझे ऑल्टरनेट फेयर दिखाती है फॉर माय आइटिनरी। वो फेयर अगर अवेलेबल होता तो वो FQBB में दिखाता है। हो सकता है वो फेयर सोल्ड आउट हो, अगर वो फेयर सोल्ड आउट है तो मैं उसे भी नहीं ले सकती हूँ। सो इसका मतलब है कि मुझे जो सबसे सस्ता फेयर मिल सकता है मेरी आइटिनरी पर वो है Q क्लास का, और वो फेयर है 96,000 का। सो 1,25,000 में अभी ले सकती हूँ। 96,000 मेरे को मिल सकता है अगर मैं Q क्लास लेने में सक्सेसफुल हो जाऊं तो कंप्लीट आइटिनरी के लिए। सो ये FQBA कमांड हमें एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देती है कि मुझे Q क्लास हासिल करना है कैसे भी। अब मेरा चैलेंज है Q क्लास लेना। सो की क्लास मेरा सेल हो गया है। अब मुझे दूसरी आइटिनरी के लिए लेना है विच इज अबू धाबी टू टोरंटो बाय इतिहाद एयरवेज। सो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि क्यू क्लास सेल आ रही है EY141 पर मुझे क्यू क्लास। सो नाउ मेरा चैलेंज है कि मुझे किसी भी तरीके से क्यू क्लास मिल जाए। ये वाला जो 141 है EY का, तो ये वाला कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे के क्लास भी मुझे ओपन नजर आ रही है, तो इसका मतलब एक क्लास में और ओपन कर पाई, लेकिन यहाँ पर मुझे के क्लास क्लोज नजर आ रही है। एनीवेज अब मुझे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। जितना और दूर चले जाएंगे उतनी क्लास और दूर चले जाएंगे। ये क्या करती है कि जितना लंबा रखेगा उतना ज्यादा क्लास को ओपन करेगी। Let's see if you're able to sell seat. So I click on this. मैंने पूरी जर्नी पे Q क्लास उठा ली है यहाँ पर। सो अब मैं अपना PNR को, बुकिंग फाइल को एक्टिवेट करती हूँ। So I do X2 and my this segment is deleted now. Now I've got my perfect segment which I want, but the status has got changed to holding needed, means airline ने भी मुझे confirm नहीं किया, ये
डिलीट करनी है अब। सो मैंने एम क्लास अब होल्ड कर ली है और ये हैव सोल्ड भी दिखा रहा है। सो नाउ आई डू आर एस and I do ER. So I'm able to hold Delhi to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Toronto in M class. And if I do FQ, I should get a fare. So FQ करने पर मुझे अब 1 लाख का फेयर दिखाई दे रहा है। So इसका मतलब मैं तो नाउ मैंने फेयर फाइल कर दिया है और मैं R.S एंड ER करके आई एम गोइंग टू सेव दिस फेयर। सो मेरा ये फेयर देखिए आप सेव हो गया है एंड इट इज शोइंग गारंटीड ऑल्सो, क्योंकि मैंने गारंटीड फेयर लिया जो ऑटो प्राइस्ड है। प्रॉपर तरीके से मैंने किया, मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब बस टिकटिंग मॉडिफायर डालकर टिकट इशू करनी है। आपने जो सिस्टम में फेयर फाइल किया है वो है 1 लाख रुपीस का, जो आपने सेगमेंट ब्रेकिंग के थ्रू किया है जिसके अंदर आपका एडीएम आ सकता है। नाउ लेट अस चेक व्हाट फेयर द ऑनलाइन वेब पोर्टल्स आर गिविंग अस। सो इथिहाद एयरवेज का जो फेयर हमें मेक माई ट्रिप पर नजर आ रहा है वो है 2 लाख रुपीज अप्रोक्सीमेटली, जो हो सकता है आगे जाके और बढ़ जाए मे बी व्हेन यू रीच टू द लास्ट पेज। इट इज द सेम फ्लाइट जो हमने ली है, 4:35 पे डिपार्ट हो रही है, टोरंटो पहुंच रही है 15:25 पर। वी कैन क्लिक ऑन फ्यू डिटेल्स फॉर द फ्लाइट। 4 घंटे का इसमें आपका ले ओवर है। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम एयरलाइन 211141, 4:35 departure, 15:55 reaching time, and the fare we are getting is 1 lakh only. विथ फ्यू मोर ट्रिक्स आप क्यू क्लास भी ओपन कर पाएंगे और क्यू क्लास का फेयर भी ले लेंगे। बट लेट मी टेल यू, सेगमेंट ब्रेकिंग एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। एयरलाइंस इस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हैं और जो ट्रैवल एजेंट सेगमेंट ब्रेकिंग करते हैं, एयरलाइंस डेफिनेटली एडीएम देती हैं। ऑटो डेबिट मेमो जो कि पेनल्टी होती है एक तरीके की, इस केस में जो एडीएम आ सकता है वो 250 USD से 800 USD, 1000 USD तक भी आ सकता है। और जो ट्रैवल एजेंट्स बार बार सेगमेंट ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, उनका पीसीसी या उनका आईडी जीडीएस का वो भी बाट किया जा सकता है। तो सेगमेंट ब्रेकिंग की जगह बहुत सारी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। हर एयरलाइन हर क्लास को किसी ना किसी फिक्स टाइम पर ओपन करती है। अगर एक ट्रैवल एजेंट उस समय वो क्लास को ले ले तो वो एक लीगल एथिकल तरीका है क्लासेस को लेने का और फेयर लेने का। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।